भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निश्चितम समाप्त हो गया है, परिशिष्ट चल रहा है। परिशिष्ट का 8वां श्लोक आपके सामने पेश है। ठीक है, चलिए। परिशिष्ट जो है 8वां श्लोक में आपका शार्दूल छंद है। शार्दूल छंद में हम देखेंगे सबसे पहले उसका लक्षण, तो उसके बाद जो है उसके विषय में चलेंगे। सूर्याश्वैर्मसजशतताश गुरवा शार्दूलविक्रीडितम् आग्राह हृदयं यथेव वदनं यदर्पणान्तर्गतं भावपर्वत सूक्ष्ममार्गविषमः त्रीणाम्ना विज्ञायते चित्तं पुष्करपत्रतोयतरलं वेद्वदिभराससितं नारीणां विशाङ्कुरैर्युलता दोषै समं वर्धिता। इस टाइप है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अर्थ की तरफ चलते हैं। आग्राहा, 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 ग्राह माने जो ग्रहण, अग्राहा जो ग्रहण न कर पाए, जो ग्रहण न कर पाए, जो छू न सके, जो ग्रहण ना सकने वाली, हृदय माने हृदय को। ये भर्तहर जो है थोड़ा से पीड़ित थे, आप जान लीजिएगा। पीड़ित किस लिए थे? जो पीड़ित रहता है ना, वो बहुत बढ़िया उसके विषय में जानता है। चाहे आप नौकरी के विषय में पीड़ित हो, चाहे आप पत्नी के विषय में पीड़ित हो, चाहे आप पति के विषय में पीड़ित हो, चाहे आप पड़ोसी के विषय में पीड़ित हो, तो जो विषय में जिससे के पीड़ित रहता है, किसी प्रकार से दुख का अनुभव हुआ रहता है, वह उसके दुख जो है बहुत अच्छी तरीके से उस टाइप कह सकता है। वही बात यहाँ है। नारी के बहुत से दुर्गुण होते हैं। अब नारी जो है, जो अमृत फल था, वही पूरा दे करके उसी कहानी आप लोग जानते ही होंगे। वह अपने पत्नी को दिया, पत्नी दूसरे को दिया, फिर दूसरा तीसरे को दिया, तीसरा चौथा को दिया, फिर वह उनको मिल गया। तो ये कहें भैया ये तो अमृत फल हम ही को मिल गया। हाँ, तब उनको टेंशन हो गया, किसी पे भरोसा नहीं करते थे। तो वही कह रहे हैं नारी में बहुत से दुर्गुण होते हैं। तो कुछ दुर्गुणों को देख लीजिए, कौन कौन दुर्गुण हैं। नारी में बहुत से दुर्गुण हैं। ठीक है, हम तो भैया नहीं कहेंगे, भर्तहर साहब कह रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मेरी भी खैर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यथा धन एव, यथा धन एव, वदनम माने मुख, मुख, बदन में शरीर, वदन माने मुख। यद, यहाँ द अलग निकलेगा, दर्पणांतर्गतम, बताओ। ठीक है, यही बात है। दर्पणांतरम, दर्पण धन यहाँ तोड़ेंगे, अंतर्गतम, दर्पण धन अंतर्गतम, यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यद मीन यद, एक कह रहे हैं जिस तरीके से दर्पणा अंतर्गतम मीन होते दर्पण को, यदि दर्पण को जैसे अंतर्गत माने छू सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे दर्पण को अंतर्गतम माने पकड़ना जो है कठिन है, उसी प्रकार से स्त्रियों के जो है हृदय को जानना कठिन है। ठीक है, हृदयम यथा एव, यथा मीन जैसे, एव मीन ही। जैसे आप दर्पण को आप पकड़ोगे, ये दर्पण है, ये दर्पण है, जैसे इसको पकड़ोगे, छुओगे, नहीं पकड़ सकते हो, उसी प्रकार से स्त्रियों का हृदय रहता है, उनके हृदय को
आप नहीं पकड़ सकते, नहीं जान सकते, कहने मतलब ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन अपना चेहरा, जैसे आप दर्पण देख रहे हो ऐसे, तो अपना चेहरा दिखाई दे रहा ना, इसमें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा, मैं सोचूं को पकड़ूं उसको, नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, वही बात है। उसी प्रकार से स्त्रियों का हृदय भी पकड़ना या जानना, जान ली, बहुत कठिन काम है, भर्तृहरि साहब के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या कहे हैं, हृदय को जानना जो है, जिस प्रकार से, यदि जिस प्रकार से हृदय को पकड़ नहीं सकते, हृदय दर्पण को नहीं पकड़ सकते, बिंब प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब चेहरे को नहीं पकड़ सकते हो, दर्पण में जैसे चेहरे को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, पकड़ सकते, हाँ, उसी प्रकार से अपने मुख को, जिस प्रकार से अपने ये वाला मुख इधर कर दिए, मुख को अपने दर्पण में नहीं पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों के हृदय को नहीं ग्रहण कर सकते या पकड़ सकते, पकड़ सकते। ठीक है। अब पहली बात तो ये है इनका पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं, स्त्री के हृदय पकड़ने की बात कर रहे हैं पहले पॉइंट में। दूसरे में कह रहे हैं भाव। भाव का मतलब जान लीजिए, उनके अंतःकरण, अंतःकरण, उनके अंतःकरण को का भाव, कहने का मतलब उनके अंतःकरण का भाव। पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमम स्त्रीणाम ना विज्ञायते। समझा? पर्वत के सूक्ष्म मार्ग, पर्वत के सूक्ष्म मार्ग, पर्वत के सूक्ष्म मार्ग जा नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से पर्वत देखे हैं ना, तो उसमें सूक्ष्म मार्ग माने पतली रास्ता, पतली रास्ता, मार्ग में रास्ता बनाना कठिन होता है, बनाना कठिन होता है। उसी प्रकार से स्त्रियों के अंतःकरण, स्त्रियों के अंतःकरण ना विज्ञायते, उनके अंतःकरण को नहीं जान पाओगे। स्त्रीणाम में नुत षष्ठी बहुवचन है, स्त्रियों के अंतःकरण को, अंतःकरण उधर ले लीजिएगा, अंतःकरण को नहीं जान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है। जिस प्रकार से अपना मुख दर्पण में चेहरा जिसको कहते हैं नहीं पकड़ सकते, उसी प्रकार से स्त्रियों के हृदय नहीं जान सकते। और जिस प्रकार से पर्वत पर पतली रास्ता बनाना बहुत कठिन होता है, उसी प्रकार से स्त्रियों के भाव मीन अंतःकरण भाव को नहीं जान सकते आप, जान लीजिएगा। ठीक है। चेतम पुष्पकर पत्र तो ये तरलम वेद्वाद्भिभराशशितम। चित्तम मीन उनके चित्र को, दूसरा भाव हो गया अंतःकरण भाव, तीसरा उनके चित्र, चित्र, चित्र नहीं चित, चित मीन होता है उनका मन। अब चित ही समझ लीजिए, उनका मन चित। पुष्कर पत्रो तरलम, पुष्कर तो पत्र तो ये तरलम वेद्वाद्विभराशशितम। उनका चित्र विद्वानों के द्वारा, विद्वद मीन होता है, विद्वद मीन होता है, भी यहाँ ले लेंगे, अभी भी रासथितम। विद्वद मीन विद्वान,
विद्वान, विद्वान जानते ही हो। कह रहे हैं जिस प्रकार के चित्त को विद्वानों द्वारा ऐसा चंचल बताया गया है, इनका जो चित्त है विद्वानों द्वारा बहुत चंचल बताया गया है। ठीक है, ठीक है। आंसितम कहा है, यहाँ भी भी कर देंगे, ए वाला ए हो जाएगा, विद्वद भी नहीं, विद्वद भी नहीं यार, यहाँ जो है आप विद्वद यहाँ हो जाएगा अभिरांसितम। मीन कहा है, कौन कहा है? विद्वान। जिस प्रकार से विद्वानों ने स्त्रियों को मन को कहा है, क्या कहा है? पुष्कर पत्र तो ये तरलम विद्वद भीर शासितम। ठीक है, जैसे तो ये पुष्कर मीन होता है पुष्प, पुष्प फूल, पत्र मीन पाती, पत्ता जिसको कहते हैं। तो ये मीन होता है जल, तो ये अंबुज। हाँ, पुष्कर पत्ता, तो जैसे कमल के पत्ते पर, जान लीजिएगा, कमल के पत्ते पर पानी जब पड़ता है तो पानी जिस तरफ भाग जाए कुछ पता नहीं है, जिस तरफ चला जाए कोई पता नहीं है, उसी तरफ जो है तो मीन जल। हाँ, कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जल पर, जल पड़ता है, जल पत्ते पर, जल, हाँ, पड़ने पर क्या होता है? एकदम जल कण पड़ता है तो चंचल हो जाता है। चंचलता का मतलब है इधर उधर भागने लगता है, चंचल, चंचल हो जाता है। कह रहे हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर जल पड़ने पर चंचल हो जाता है, उसी प्रकार से नारी का मन जो है विद्वानों के द्वारा कहा गया है बहुत चंचल है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए चौथा है क्या? नारी नाम विशांकुरैर्युलता दोषैषमं वर्धिता। अब जैसे नारी, नारी का मतलब स्त्री, पत्नी, धर, नारी नाम विशांकुरे, विशांकुरै धन यू, विशांकुरै माने विष। ठीक है, विशांकुरै मीन विष, अंकुरे माने विष की तरह अंकुर हो जाए, विष की तरह अंकुर, अंकुर करने वाला जैसे कोई भी अंकुरण होई। लता दोषै समवर्धिता, तरह विषैले अंकुर के साथ बढ़ती हुई लता की के समान, हाँ, सम के समान यहाँ आ जाएगा। वर्धिता माने बढ़ती हुई लता है। ठीक है, कहने का मतलब नारी का दोष इस टाइप में है कि नारी नाम का दोष इस टाइप है जैसे विष की तरह अंकुर, अंकुर के समान, विष की अंकुर के समान कोई लता बढ़े, उसी प्रकार से इनका होता है नारी का। ठीक है, विषैले अंकुर के समान बढ़ती हुई लता के समान है। ठीक, सचमुच स्त्री की दोषों के साथ बढ़ती हुई, हाँ, समम दोषै नाम, बढ़ती, वर्धिता मीन बढ़ती हुई, विषांकुरः यू, विष की तरह जो है अंकुर बढ़ती हुई एक लता के समान है। ठीक है, उसी प्रकार से कहे हैं। चलिए, जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंबित चेहरों को पकड़ना कठिन है, उसी प्रकार से स्त्रियों को हृदय को भी जानना कठिन है, उसी प्रकार से अंतःकरण के भाव को जानना प्रसिद्ध कठिन है। और जितना पहाड़ पर पतली राह पता लगाना
और उसका चित्र विद्वानों के द्वारा ऐसा चंचल बताया गया है कि जैसे जलकण पत्तों के पर चंचल रहता है, सचमुच स्त्री के दोषों के साथ साथ बढ़ती हुई भयानक है, जैसे विषैले अंकुरों के साथ बढ़ती हुई है। ठीक है, अब जान लीजिए, जिस प्रकार से दर्पण में चित्र को पकड़ नहीं सकते, उसी प्रकार से इनके हृदय को नहीं जान सकते। और जिस प्रकार से पर्वत पर मार्ग बनाना बहुत कठिन है, उसी प्रकार से स्त्रियों के भाव, हाव भाव, अंतःकरण को, भाव को जानना। अब जैसे आपका पहाड़ है, पहाड़ कहाँ बनाएं? आप जान लीजिए, पहाड़ यही है, ऐसे 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 पहाड़ है, तो अब ऐसे ऐसे पतली रास्ता बनाएंगे तो बहुत टाइम लगे, बहुत मेहनत लगे, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, उसी प्रकार से इनका भाव, अंतःकरण का भाव है, जानना पर्वत से तुलना की गई है, बहुत जानना बहुत कठिन है। ठीक है, इसी प्रकार से चित्त को, उनके चित्त को कैसे है, चित्त कैसे है, पुष्प के समान, पुष्प के पत्तों पर जैसे क्या नाम है, पानी गिरता है और इधर उधर फैलने लगता है, उसी प्रकार से इनका चित्त होता है। हाँ, विषांकुर है यू, विषांकुर माने विष की तरह अंकुर, जैसे अंकुरित हो जाए कोई लता, बढ़ती हुई चली जाए, उसी प्रकार से इनकी नारी का नाम है, इनका दोष है। दोष को कैसे बताए हैं? अंकुर के विषांकुरे के समान। और चित्त को कैसे बताए हैं? उस पर पत्तों पर जैसे फैलता रहता है, कोई इधर उधर उधर, वैसे इनके चित्त होता है। भाव को कैसे बताए हैं? जैसे इनके भाव को नहीं जान सकते, पर्वत पर सूक्ष्म मार्ग के समान। इनके हृदय को कैसे बताए हैं? दर्पण को जैसे नहीं पकड़ सकते, उसके बता हृदय को नहीं पकड़ सकते। इसी प्रकार से यहाँ आप जान लीजिएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, यू समान है, आएगा तो जरूर बताइएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन आप सूक्त वाक्य में डाल दीजिएगा। ठीक है, सूक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए, और तो बाकी ठीक है। चलिए अब टिप्पणी की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। दर्पणा अंतर्गतम, शीशे के भीतर प्रविष्ट दर्पणों में प्रतिबिंब, दर्पणस्य और अंतर्गतस्य सृष्टि तत्पुरुष समास है। आग्राह्यम मीन होता है जो पकड़ में ना आए, ग्रहण में जो ग्रहण ना हो। ठीक, ग्रह धातु है, ड़त प्रत्यय है। ग्राह्यम, ना ग्राह्यम, आग्रहणम, आग्राहणम, नए तत्पुरुष समास लग जाता है। ठीक है, पर्वत सूक्ष्म मार्ग विषमम, पर्वतीय सूक्ष्म मार्ग की तरह जिसका पता पाना कठिन है। ठीक है, सूक्ष्म मार्ग कर्मधारय समास, पर्वतस्य सूक्ष्म मार्ग षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुष्करस्य पत्रम षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्मिन् स्थितम तोयम मध्य तत्पुरुष समास। और आशंसितम कहा, आधंसित धातु अत्ता प्रत्यय, दोषय दुर्गुणों के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से है। आज बहुत तेज गर्मी भैया। ठीक है, इसी प्रकार से आज एक ही श्लोक करेंगे। कल बल्कि हो जाएगा 2 ठो। चलिए ठीक है, आज जो है अब इसको व्याकरण टिप्पणी है, देख लीजिएगा। दर्पणा अंतर्गतम, दर्पण माने शीशा, प्रविष्ट माने प्रतिबिंब देखना, अग्राहम जो पकड़ में नहीं आए, पर्वत सूक्ष्म मार्गम, पर्वतों पर मार्ग बनाना बहुत कठिन कार्य होता है, उसी पर अंतःकरण के जानना, स्त्रियों को जानना बहुत कठिन काम है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से बहुत जो है आशांसितम मीन कहा उन्होंने, हाँ कौन कहा? विद्वानों ने कहा। ठीक है, विद्वानों ने कहा। ठीक है, विद्वानों ने कहा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे। इतनी देर लाइव बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर दीजिए। और जो है यह 5 बजे क्लास लाइव, 9 बजे की क्लास जो होती है वो इस समय आपका अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थंक चल रहा है। 12 बजे में आपका
लाइव चलता है। लाइव आपका जैसे समास का है, समास का इसके पहले आपका कारक प्रकरण का टेस्ट पेपर था, उसके पहले आपका वर्ण विचार का था, प्राकथन का था, ये तीनों हो गया है। का समास प्रकरण चल रहा है, आज भाग 1 हुआ और भाग 1 कल होगा। ठीक है, आप लोग 12 बजे में अवश्य देखें लाइव में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेज़ गर्मी है भैया। ठीक है।